क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है केकेआर के टक्कर में। पहले ही बोल दिया था कि यार केकेआर एक तरफा ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि लखनऊ के पास वो पावर नहीं है। मैं चाहे बैटिंग की बात कर लूं, बॉलिंग की बात कर लूं, आप केकेआर के सामने खड़े रहने वाले नहीं थे अभी। और केकेआर जिस तरीके से उनके सारे प्लेयर रेड हॉट फॉर्म में थे, ये तो होना ही था। एक तरफा मुकाबला केकेआर अपने होम ग्राउंड पे लेके चली गई। एक तो मैच ईडन गार्डन में, ऊपर से ऑनर शाहरुख खान किंग खान आए हुए थे, और ऊपर से जिस तरीके से केकेआर के बल्लेबाज हो गए, गेंदबाज हो गए, पूरी टीम फॉर्म में है, तो कहां से जीतने वाले थे केएल राहुल बेचारे अकेले क्या करते। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। कुछ शुरुआत भी केएल राहुल की टीम की खराब ही रही। डीकॉक कब चले गए हमें भी नहीं पता। पावर प्ले इतना स्लो गया कि मुझे लगता है ना कि कहीं ना कछुआ की रफ्तार को छोड़ के खरगोश बनना पड़ेगा। उनकी बैटिंग ऑर्डर पूरी कहीं ना कहीं कछुए की चाल चल रही है। पावर प्ले में बहुत ही धीरे शुरुआत, केएल राहुल को स्टार्ट मिलता है, लेकिन वो जो कहते हैं ना पूरा फिनिश करना, एक तरफ से खड़े रह के रन रेट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी, वो नजर नहीं आ रही। फिर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन। आज पूरन का बल्ला तो चला, लेकिन वो अंदाज फिर भी नहीं देखने को मिला जो पूरन का है। बाकी स्टोइनिस आज भी फ्लॉप रहे, 5 गेंदों पे 10 रन बना के कब चलते बने हमें भी नहीं पता लगा। बाकी आयुष बदोनी जो कि पिछले मैच में कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, इस मैच में थोड़ा सा ऊपर उनको भेज दिया। बोला स्टोइनिस भैया और पूरन भैया आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, इस बार हम कुछ अलग चाल चलते हैं, तिगड़म चलते हैं। ये लड़का पिछले मैच में तगड़ा खेल के गया है, इसको पहले लेके आते। भैया एक्सपेरिमेंट किस बात की, वो भी इतनी बड़ी टीम केकेआर के आगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो जमीन पे ही गिरोगे। आयुष बदोनी की जो जगह थी वहीं खिलाओ। आपके पास रेड हॉट फॉर्म में पूरन है, पूरन को थोड़ा ऊपर करवा सकते हो कि अगर वो सेट होके चला दिया बल्ला तो काम फिनिश। स्टोइनिस को खिला सकते थे, लेकिन आयुष बदोनी की जगह वहीं थी जहां वो खेलता है, क्योंकि आयुष बदोनी 27 बॉलों पे 29 रन ही बना पाए। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गेम फंस गया, क्योंकि आप T20 मैच में 110 105 के स्ट्राइक रेट से अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, भी 27 गेंदें खेल के 29 रन, तो आप मैच पूरा फंसा के जा रहे हो। सही बात है। पर आपको तो भैया खुल के ही खेलना पड़ेगा। 20 ओवर का मैच है, आप ज्यादा बॉलें खेल गए और विकेट दे के चले गए, जैसे आयुष बदोनी अपने विकेट दे के चले गए, और वही फिनिश करके जाते, थोड़ा और लंबा खेलते, थोड़ा देखते कि हाँ भैया चल कोई नहीं 25 बॉल खेल लिया, उस समय सिचुएशन की डिमांड थी, अब मैं फायर पार दिखाता हूं, थोड़े शॉट्स लगाता हूं, आंखें जम गई है, लेकिन अपने विकेट देके चले गए। शाबाश। और लखनऊ को मुसीबत में छोड़ के चले गए। ऊपर से केकेआर की भाई कप्तानी बेहतरीन, बॉलिंग बेहतरीन, फील्डिंग बेहतरीन, और जब ऑनर आए थे तो उनको सामने तो और भी तगड़े फॉर्म में नजर आ रहे थे सबके सब। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क ने कहा कि आप मालिक हो, आपका पैसा इतना लगाए ना मुझ पे, मैं बताऊंगा क्यों लगा है। ये जो दुनिया बोलती है ना कि भाई पैसा बर्बाद कर दिया तूने, आज नहीं बोलेगी, आज दिखाता हूं मैं दमखम। 3 विकेट लिए और बहुत तगड़ी बॉलिंग की, और खासकर जो लास्ट ओवर डाला है वो तो कहीं ना कहीं मजा आया। कहते हैं ना प्रेशर में डाल दिया पूरा, और बता दिया कि क्यों उनके ऊपर इतना पैसा लगा दी केकेआर। वो डिजर्विंग है नहीं है, अब बाकी आप कमेंट में बताइएगा। 161 रन बोर्ड पे लग गया था, और 160 कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लखनऊ के पास अगर बोर्ड पे लग गया तो लखनऊ की बॉलिंग यूनिट इतनी कैपेबल है कि उसे डिफेंड कर लेगी, उसे बचा लेगी। जिस तरीके से मयंक यादव इंजर्ड होके गए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही लॉस हो गया है, और पूरी बॉलिंग लाइनअप एकदम संतुलन खराब हो चुका है। मोहसिन खान ने स्टार्टिंग में ही शुरुआत में झटके दिए, 2 विकेट लिए, लेकिन जिस तरीके से फिलिप सॉल्ट ने बल्लेबाजी की, दमखम दिखाया। और देखो एक जो कमी और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग रहा था केकेआर की, नारायण तो मार रहे थे, दूसरी तरफ से सॉल्ट नहीं खेल पा रहे थे। शुरुआत मिल रहा था, फिर भी वो जो कहते हैं ना उनका गेम था वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में खेला बंदा 80+ स्कोर करके गया है ना, अब मैं साफ साफ कह सकता हूं कि कोई भी टीम हो सामने, अगर फिलिप सॉल्ट ऐसे ही खेल गया और नारायण 2-4 ओवर खेल गया खत्म, तो केकेआर बहुत आगे निकल जाएगी शुरुआत में ही मैच में, क्योंकि ये दोनों अलग ही अंदाज में खेलते हैं। और खेलने का तरीका फिलिप सॉल्ट का आप लोगों ने आज देख ही लिया होगा, ये इसी अंदाज में खेलता भाई। बॉलर कोई भी हो, XYZ फर्क नहीं पड़ता इसे। क्या बात है। बाकी लखनऊ मयंक यादव के जाने की वजह से बॉलिंग में बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि वो बंदा आया था जब से उसके हाथ में गेंद थमाता था केएल राहुल, कहता था विकेट दे के आता था। कई मैचेस डिफेंड किए हैं, काफी कम रनों पे भी डिफेंड किए हैं, जहां 2-2 रन डिफेंड नहीं हो पा रहे हैं
वहां पे वो 160 वाले भी किए डिफेंड, लेकिन जब से ये यादव जी गए हैं कहीं ना कहीं पूरा संतुलन हिल गया है बॉलिंग डिपार्टमेंट का भी, और एक तरफा मुकाबला जीत गए, 16 ओवर में ही चेज कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक तरफा ही कहूंगा। 2 ही विकेट गिरे थे, श्रेयस अय्यर ने एक कमाल की पारी खेली, पार्टनरशिप निभाया, और जो 2 विकेट गिर गए थे जल्दी, वहां पे यही गेम चाहिए था कप्तान से कि बस विकेट को होल्ड करके रखो, सिंगल दो, और जो बंदा बल्ला चला रहा है, जिसके बल्ले पे सही सटीक तरीके से लग रही है, उसी को स्ट्राइक पे लाओ, और वही किया कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने। अब ये मैच हारने के बाद मुझे लग रहा है कि लखनऊ की मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ये समस्या है। 6 मैचेस में से 3 तो गवा चुके हैं, टेबल के मिड में है, बाकी वही केकेआर जीत गई 5 मैचेस में से 4, और वो टेबल पे दूसरे पायदान पे। बहुत तगड़ी टीम लग रही है, एक ही मैच आ रही है अभी तक, और जो अंदाज है खेलने का ना, वो बड़ा अलग है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत ही तगड़ी टीम लग रही है केकेआर, और जिस तरीके से सॉल्ट का फॉर्म में आना उनके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट में आ गया है ये, क्योंकि रसल आपके पास फिनिश में है, रिंकू सिंह आपके पास फिनिश में है, श्रेयस अय्यर बीच में आके बैटिंग कर लेते हैं, नारायण जैसे शुरुआत देते हैं, अब सॉल्ट भी फॉर्म में आ गए हैं, तो ये टीम बहुत तगड़ी टीम लग रही है, और कहीं से भी किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए कैपेबल लग रही है। बाकी बॉलिंग तो क्या ही कहने केकेआर के, मिचेल स्टार्क है, दूसरी तरफ हर्षित राणा है इनके पास, फिर आपको चाहिए डेथ में गेंदबाजी के लिए तो रसल के हाथ में गेंद दे दो, वो तो जैसे मर्जी उनका इस्तेमाल कर लो। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में नारायण ने और चक्रवर्ती ने संभाल रखा है, बहुत ही बढ़िया। तो मजा आ रहा है इनको देख के खेलते हुए, और केकेआर बहुत तगड़ी टीम लग रही है। तो बस इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।